दोस्तों वाई एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कुछ प्रश्न हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्यों के विलय की नीति का अंत किस कानून द्वारा किया गया था? आंसर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला प्रश्न, शब्द इको टूरिज्म का आशय है पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा चुना था? गार्डन पी मटर। अगला प्रश्न, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? आंसर में बिहार कहलाते हैं। अगला प्रश्न, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 1674 में। अगला प्रश्न, वह रुधिर वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है कहलाती है धमनी, हृदय धमनी। अगला प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादकों का एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादकों का एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न, जब समस्त मांग समस्त पूर्ति से बढ़ जाए तो माल सूची बढ़ेगी। जब समस्त मांग समस्त पूर्ति से बढ़ जाए तो माल सूची बढ़ेगी। अगला प्रश्न, संसार की शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है गांव से नगरों की ओर प्रवास। अगला प्रश्न, जोत के समेकन चकबंदी का तात्पर्य है भूधारक की भूमि से विकीर्ण भूखंड को सहन खंड में लाना। जोत के समेकन चकबंदी का तात्पर्य है सुधारक की भूमि से विकीर्ण भूखंड को सहन खंड में लाना। अगला प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, मोती मस्जिद स्थित है आगरा में। अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी राजगुरु को फांसी दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी राजगुरु को सजा दी गई थी फांसी की। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा देन है इंग्लैंड की। अगला प्रश्न, एजेंसी जो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अगला प्रश्न, भारत में वन अनुसंधान केंद्र स्थित है देहरादून में। सोना प्रकृति में पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। अगला प्रश्न, पुस्तक द एनवेंटेरेस ऑफ फ्लोरेंस लिखी है सलमान रुश्दी ने। पुस्तक द एनवेंटेरेस ऑफ
फ्लोरेंस लिखी है सलमान रुश्दी ने। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ बनाते हैं जलवायवीय कारक। अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन आरंभ हुआ था मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। जैव ईंधन प्राप्त होता है जेट्रोफा से। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? चित्रकार की। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। अगला प्रश्न, पीसो किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको की। अगला प्रश्न, शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस किया जाता है? साफ मौसम। अगला प्रश्न, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें नियम लागू होता है जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न, किसी सिल्क मॉथ कोकून में सिल्क के धागे की लंबाई होती है 400 से 600 मीटर। अगला प्रश्न, ज्वाला जिसमें सर्वाधिक ताप होती है ऑक्सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। अगला प्रश्न, धातु जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? चांदी। अगला प्रश्न, पाक स्टेट से कौन से देश जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका। भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, हजारीबाग झारखंड प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? चीन की। अगला प्रश्न, पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा जापान में है। अगला प्रश्न, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को वर्गीकृत किया गया है 6 वर्गों में। अगला प्रश्न, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को कहते हैं हाइबरनेशन। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन। पोलियो होता है वायरस विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न, साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है लोहा आयरन। अगला प्रश्न, विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा सुविख्यात थे अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर विलियम्स जोन्स। अगला प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला में। अगला प्रश्न, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन किया गुरु गोविंद सिंह ने। होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र।
1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारणा से परिचित कराया लायनेल कर्टिस ने। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में। दोस्तों आज के प्रश्न इतने ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।